रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के अनमोल वचनों के विषय में। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में सेवकाई करी तो उसने अपने लोगों को, अपने चेलों को शिक्षाएं दी, उनको मार्ग दिखाया, कैसे परमेश्वर के करीब बने रहना, धार्मिकता के जीवन के सिद्धांतों को और परमेश्वर के कामों को कैसे करना, इन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा के रूप में अपने चेलों को सिखाया। तो अभी कुछ हफ्तों तक हम लोग इन्हीं बातों के ऊपर मनन करेंगे और इस सीरीज का नाम है प्रभु यीशु मसीह के अनमोल वचन। हर एक वचन बाइबल का अनमोल है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं तो उसके पीछे एक अद्भुत हमारे मसीह जीवन के लिए उद्देश्य होता है, हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारी परिपक्वता के लिए, और कैसे हम लोग परमेश्वर के कार्यों को इस संसार में प्रकट कर सकते हैं। ये सब बातों की शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार के प्रचार के अंदर दी है। तो हम लोग आज मत्ती के अंदर से कुछ अध्याय को, कुछ आयतों को लेंगे और इस प्रभु यीशु मसीह के अनमोल वचनों की शिक्षा को प्राप्त करेंगे। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दृष्टांत के रूप में कही है। यदि आपने बाइबल पढ़ी है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ा है, तो इस बात को आप स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। उस पे प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत पाए जाते हैं। दृष्टांत क्या होता है? यदि आप इज़राइल के संस्कृति के अंदर और उस समय की, जब यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार के अंदर आया था, यदि उसकी पृष्ठभूमि को और संस्कृति को आप देखेंगे तो दृष्टांत को समझने में, और दृष्टांत का मतलब क्या होता है, उसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। दृष्टांत आज के इस मॉडर्न भाषा में हम लोग कह सकते हैं वो एक कहानी और पहेली मिला करके जो होता है, उसको उस समय के समय में दृष्टांत कहा जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने कई घटनाओं का, कई कहानियों का वर्णन करा, कई बातों को उसने दिखाया, कभी पेड़ को लेकर के, कभी एक पुत्र को लेकर के, कभी भेड़ को लेकर के, कभी दरवाजे को लेकर के, उन सब को उसने दृष्टांत के रूप में दिया। परंतु उसके पीछे एक पहेली थी और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन दृष्टांतों को समझने के लिए परमेश्वर की समझ होना जरूरी है। जब तक परमेश्वर इन दृष्टांतों को आपके मन के अंदर प्रकट नहीं करेगा, तब तक आप इन दृष्टांतों के उद्देश्यों को नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो सीरीज हम लोग आज चालू कर रहे हैं, हो सकता है 2-3 हफ्ते चले। इन समयों में हम लोग कई प्रकार के जो यीशु मसीह की शिक्षा है उसको भी लेंगे, और साथ में दृष्टांतों को भी हम लोग उन चारों सुसमाचार के अंदर जो बाइबल में पाए जाते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उन दृष्टांतों के अंदर भी जा करके स्टेप बाय स्टेप स्टडी को करेंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग परिपक्व होते हैं। यदि आप एक मसीह जीवन को जीना चाहते हैं और एक फलवंत मसीह जीवन को जीना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर आपको नींव बनाना बहुत जरूरी है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे वचनों को सुनता है और उनको लागू करता है, अर्थात समझ करके उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीता है, वह उस घर के समान है जिसकी नींव चट्टान के ऊपर डाली गई, और जब आंधी आई, तूफान आए और लहरें उस घर के ऊपर लगी तो वह घर स्थिर रहा। परंतु एक ऐसा व्यक्ति जो सुनता है और परमेश्वर के वचन को समझता नहीं है और उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं जीता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाया और उसके घर की नींव रेत के ऊपर थी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दोनों घर थे वो एक मनुष्य का उसके अंदर दृष्टांत के रूप में दिखाया गया है, वो मनुष्य को दर्शाते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को, दोनों घर दर्शाते हैं। परंतु एक घर प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनता है, उसको समझता है और उसी के अनुसार जीवन को जीता है एक व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ सुनता है और उसको समझता नहीं
और उसको भूल जाता है, उस वचन के अनुसार जीवन जीता नहीं है और उसका जीवन आंधियों में, तूफानों में ख़त्म हो जाता है। तो इसको यदि आप देखेंगे तो दोनों ही व्यक्ति चर्च के अंदर थे, कलीसिया के अंदर थे, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे थे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, हम आपसे बार बार इस बात की अपील करते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने जीवन को बनाओ। कहीं ऐसी संस्कृति भी चल रही है जो लोग प्रचारकों के पीछे आंख बंद करके भागते हैं, कैसे उनको एक भविष्यवाणी का वचन मिल जाए, या यदि ये व्यक्ति प्रार्थना कर दे, वो हाथ रख दे सिर के ऊपर। ये भविष्यवाणियाँ जरूरी है, सिर पे हाथ रखने की प्रार्थना भी जरूरी है। हम लोगों के सिर पे हाथ रखते हैं, भविष्यवाणियाँ भी करते हैं, प्रभु लोगों को छुटकारा देता है, प्रभु अद्भुत काम करता है, परंतु इसके ऊपर आप अपने मसीह जीवन की नींव नहीं बना सकते। नींव सिर्फ यीशु मसीह के वचनों के ऊपर बनती है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसको सुनना है, समझना है और उसको अपने जीवन के अंदर लागू करना है। तो आज कुछ अंशों को हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में से देखेंगे, इन अनमोल दृष्टांतों को और यीशु मसीह के अनमोल वचनों को। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मत्ती उसका 5वां अध्याय 14, 15 और 16वीं आयत। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति के दृष्टांत को दे करके हमें सिखाता है। मत्ती 5, 14, 15 और 16 यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो यहाँ पर कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह इस ज्योति के दृष्टांत के द्वारा हमें सिखा रहा है। पहली बात यह है कि हम इस संसार में रोशनी देने के लिए आए हैं। यीशु मसीह ने हमें ज्योतिर्मय किया है इसलिए कि अंधकार के अंदर हम लोगों के सामने अपनी ज्योति प्रकट करें और लोग उस ज्योति को देख करके परमेश्वर की ओर बढ़े। और यीशु मसीह उसकी तुलना करता है, हमारे जीवन की तुलना करता है उस नगर के समान जो पहाड़ पर बसा हुआ है। आप किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे उस नगर की ज्योति रात में दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो तराई में नहीं है। कई बार हम लोग यात्रा करते हैं और कैसे ऐसे शहर आते हैं, गांव आते हैं जो तराई के अंदर होते हैं और वो दिखाई नहीं देते जब तक कि हम लोग उसके पास ना आए। परंतु यदि आप कई बार शिमला जाएंगे, आप कई बार ऊटी जाएंगे, कुल्लू मनाली जाएंगे, तो आप जब नीचे से उन पहाड़ियों के ऊपर चढ़ रहे होंगे और विशेषकर रात के समय, तो आपको दूर से ही रोशनी दिखाई देने लग जाएगी। और वो रोशनी होती है उन शहरों की जो पहाड़ के ऊपर बसे हुए होते हैं। वो दिखाई देते हैं, वो छिपते नहीं हैं। तो इससे यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि हमारा मसीह जीवन छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। हम लोग गुप्त मसीह नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम संसार के सामने मेरा इनकार कर दोगे तो मैं भी पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। कई बार लोग छिपे हुए मसीह जीवन को जीना चाहते हैं। कई बार मसीह लोग जब अविश्वासी के सामने चले जाते हैं तो वो शर्मा जाते हैं। उनको बड़ी शर्म आती है यीशु मसीह के नाम लेने में, इनको ये बताने में कि वो चर्च जाते हैं, बाइबल के अनुसार काम करते हैं, गाली नहीं बकते, झूठ नहीं बोलते हैं। और वो उन सब को छुपाने के लिए जैसा संसार कहता है वैसे ही वो कहते हैं, उनके चाल चलन को वो पहन लेते हैं। ये एक दूसरी प्रकार का ढोंगीपन है। यीशु मसीह ने कहा, लोग कभी भी दिए को जला करके पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पे रखते हैं ताकि घर के सब लोगों को उसका प्रकाश मिले। जितनी ऊपर आप रोशनी को उठाएंगे उतनी अधिक रोशनी बढ़ती चली जाएगी। यदि आपके घर में कभी अंधेरा होता है, लाइट चली जाती है, तो आप इस बात को प्रयोग करके देखें। आप जब अपनी मोमबत्ती को जलाते हैं या दिए को जलाते हैं, आप उसे एक बार टेबल के ऊपर, पहले टेबल के नीचे रखें तो देखिए कितनी ज्योति आती है। फिर उसको निकाल करके आप टेबल के ऊपर रखें, फिर देखें कितनी ज्योति आती है। और उसके बाद तीसरी बार आप उस मोमबत्ती को और या दिए को उठा करके अपने हाथ से उठा करके ऊपर लेकर के जाएं।
और जितना ऊंचा आप ले जा सकते हैं दीवार छत की ओर उतना लेकर के जाएं, और आपको अचंभा होगा कि जितना अधिक वो प्रकाश आप उठा रहे हैं, ज्योति उठा रहे हैं, उतना ही पावरफुल, उतनी ही सामर्थ ज्योति उस घर को भरने लग जाएगी। और वही यीशु मसीह दिखाता है कि आप अपने इस ज्योति को जो यीशु मसीह ने आपको दी है, जो आपके जीवन के अंदर है, जो प्रभु ने आपको अपना उद्धार दिया है, इसको छुपा के नहीं, इसको प्रकट करें, ताकि संसार के लोग आपके अच्छे कामों को देखें। जब आप अच्छे काम करते हैं तो वो आपकी एक गवाही होती है। यदि आप किसी को खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, और लोग बोलते हैं अरे हमारे साथ तो कोई दूसरा ऐसा करता नहीं है, आप क्यों कर रहे हो, तो आपके लिए मौका हो जाता है कि आप वहाँ पे एक गवाही को दें, कहें मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूँ, मेरा जीवन बदल गया है, इसीलिए मैं आपके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ, मैं पहले तो ऐसा नहीं था, अब मैं एक दूसरा व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल गया है। और लोग जब आपके उस भलाई के काम को देखेंगे, तब वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करेंगे। तो मत्ती 5:14-16 तक ज्योति के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया और हमें सिखाया कि हम इस संसार में एक ज्योति के रूप में हैं, और इस ज्योति के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को इस संसार में फैला रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं संसार में हूँ मैं जगत की ज्योति हूँ। परंतु जब वो यीशु मसीह जा रहा था और अपने चेलों को वो कमीशन दे रहा था, अपने अनुयायियों को वो सिखा रहा था, उसने कहा अब तुम इस जगत की ज्योति हो, तुम्हें देख करके लोग स्वर्गीय पिता को जानेंगे, तुम्हें देख करके लोग मुझे जानेंगे। तो इस ज्योति को छिपाए नहीं, इस ज्योति को आप प्रकट करते चले जाएं। अब दूसरा हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार से ही अध्याय 7वां 1 से लेकर के 5वें तक, और यहाँ पर आँख की तिनका का उदाहरण दे करके एक दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ बात सिखा रहा है। मत्ती 7:1 से लेकर के 5 तक, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। स्पष्ट रीति से बाइबल कहती है दोष मत लगाओ, क्योंकि जिस रीति से, जिस प्रकार से तुम दूसरों पे दोष लगाते हो उसी प्रकार से तुम्हारे पे भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, यदि आपको कहानी नहीं मालूम है, घटना की पूरी बात नहीं मालूम है, हमें अपना मुंह बंद करना है। और कई बार हमें ये परीक्षा हो जाती है कि हम भी अपने ओपिनियन को दें, हम भी अपनी बात को रखें, और जो हम सोचते हैं उसको भी हम लोगों को बताएं। और इसी के अंदर कई बार हमें इस बात को भी समझना है कि हम एक दूसरे की बुराई पीठ के पीछे ना करें। यदि आप किसी को उसके मुंह के ऊपर वो बात नहीं बोल सकते, तो आपको उसके पीठ के पीछे वो बात को नहीं बोलना है। एक पास्टर के रूप में मैं कई बार अपने लीडरों से बातचीत करता हूँ, और मैं कई बार मेरी पत्नी के साथ में भी बातचीत करता हूँ, परंतु मैं वही बात करता हूँ जो मैं उसके मुंह पे बोल सकता हूँ। उसके दूसरे व्यक्ति के मुंह पे कुछ और उसके पीठ के पीछे कुछ ऐसा मैं नहीं करता हूँ। जैसा मैं हूँ वो उनके सामने उस बात को स्पष्ट रीति से करूँगा। यदि कोई किसी बात मुझे पसंद नहीं है तो मैं उस व्यक्ति के सामने भी रख देता हूँ, नहीं तो मैं फिर उसके बारे में पीछे बात नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए वापस नापा जाएगा। दोष मत लगाओ। कई बार हमें क्या होता है कि हम पापों को कैटेगराइज कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई बोलता है अरे तो सफ़ेद झूठ है, तो सफ़ेद झूठ तो चलता है, ठीक है। फिर और बुरे बुरे काम तो थोड़े बहुत तो चल जाएगा, इधर उधर थोड़ा कर दिया, थोड़ी सी रिश्वत ले ली, वो। फिर दूसरे पाप जो व्यभिचार, अरे बोले इसने व्यभिचार करा,
अरे इसका तलाक हो गया, अरे इसने हत्या कर दी, अरे ये तो शराब पीता है। ऐसे अलग अलग प्रकार की हमने कैटेगरी कर ली। और कई बार हमारे अंदर भी बहुत सारी गलतियां होती है, परंतु हम दूसरे की गलती दिखा करके अपने आप की बड़ाई करवाना चाहते हैं। और कई बार हम स्वयं की निगाहों में ही उठना चाहते हैं और उसके लिए हम लोग दूसरे के साथ तुलना करना शुरू कर देते हैं और दूसरे की गलतियों को दिखाते हैं। और यीशु मसीह तीसरी आयत में मत्ती 7वें में कहता है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे जब कहा तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह आता है, तू ऐसा क्यों करता है? तो यह संभव है कि हमारी आंख अंधी हो चुकी हो एक बड़े लट्ठे के द्वारा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हो दूसरे की आंख के तिनके को निकालने के लिए। चौथी आयत में लिखा हुआ है, और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। तो इस दृष्टांत के द्वारा क्या सिखा रहा प्रभु यीशु मसीह? वो सिखा रहा है दूसरों की गलतियां मत ढूंढते रहो, अपने जीवन पे काम करो, अपनी गलतियों को ढूंढो, उनको सुधारो, अपने चरित्र को बनाओ, दूसरों पे दोष मत लगाओ, स्वयं अपने आप को धर्मी मत समझो, अपने आप को बड़ा मत समझो, दूसरों के ऊपर तानाशाही, दूसरों की बुराई उनके पीठ के पीछे मत करो। जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी प्रकार से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और जिस प्रकार से तुम दोष लगाते हो तुम्हारा भी न्याय उसी प्रकार से किया जाएगा। अब चलते हैं तीसरे दृष्टांत के ऊपर, तीसरे यीशु मसीह के अनमोल वचन, मत्ती उसका 9वां अध्याय 16 और 17वीं आयत में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक कपड़े के पैबंद के द्वारा एक दृष्टांत सिखाया। उसको देखते हैं मत्ती 7, 16 और 17। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावन पर क्यों नहीं लगाता, कोई क्यों नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद पहरावन से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती है, परंतु नया दाखरस नए मशकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा क्या सिखा रहा है? वह सिखा रहा है कि उन समय में क्या होता था, कपड़े सिकुड़ते थे। तो अभी कपड़ों की क्वालिटी बन गई है, कई बार फिर भी हम लोग देखते हैं कि ऐसे कपड़े आते हैं जब उसे धोते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, परंतु इतना नहीं सिकुड़ता जितना उन समय पे जब हाथ से कपड़े बनाए जाते थे तो वो कपड़ा टाइट हो जाता था जब वो धुलता था। अब क्या होता है, यीशु मसीह ने वहाँ पे दृष्टांत सिखाया कि एक नया कपड़ा लिया और पुराने कोई कपड़े के अंदर, मान लीजिए कमीज़ आपकी है, उसमें वो जगह से फट गई है, उसके ऊपर यदि आपने एक नया कपड़ा बांध दिया और उसको सिल दिया, तो क्या होगा, जब आपने बाद में उसको धोएंगे तो वो कपड़ा सिकुड़ेगा, परंतु जो दूसरा पहले से सिकुड़ चुका है वो अब नहीं सिकुड़ेगा, परंतु जब ये सिकुड़ेगा तो दूसरे कपड़े को वो फाड़ देगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी नए कपड़े के कोई भी पुराने कपड़े पर नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि उससे क्या होता है, वो खींच लेता है और वह कपड़ा फट जाता है। और उसके साथ दूसरा उसने कहा कि पुरानी मशकों के अंदर कोई नया दाख मधु नहीं भरता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इलास्टिसिटी होती है। जब उस समय में मशकें होती थी वो एक वाटर बॉटल के समान होती थी और वो चमड़े की बनाई जाती थी। तो जब उसको पहली बार भरते थे तो क्या होता था, दाख मधु उसमें एक्सपांड होता था, बढ़ता था, वो फर्मेंट होता था। तो जब वो बढ़ता था तो ये जो चमड़ा होता था वो उसके साथ बढ़ता था, तो दोनों एक साथ बढ़ जाते थे। परंतु अब उसको वापस से आपने नए दाख मधु को भरा उसके अंदर, तो वो
फिर से एक्सपांड होता है, परंतु अब ये चमड़ा उससे ज़्यादा, उसकी इलास्टिसिटी जाती रहती है, अब उससे ज़्यादा वो एक्सपांड नहीं हो सकता, वो और फैल नहीं सकता। तो क्या होता था, वो मशकें, वो जो बॉटल्स होती थी चमड़े की, जो थर्मस जैसी दिखती थी, वो फट जाती थी और दाख मधु बह जाता था। इससे प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया। इसको यदि आप गूढ़ तत्व के अंदर देखेंगे, यदि उसको आगे पीछे इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, तो नया नियम और पुराना नियम, नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था की वो तुलना कर रहा था। जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे उनके विषय में, और जो फरीसी सदूकी थे, जो अपने बाप दादाओं के परंपराओं के अनुसार अपने कामों को, अपने जीवनों को जी रहे थे, उनकी तुलना उसने करी। उसने कहा, ये एक नई प्रजाति में बना रहा हूं संसार के अंदर मेरे अनुयायी, इनका पुराने से कोई वास्ता नहीं, तुम्हारे जो ट्रेडिशंस है। और कई बार आज के समय में भी हम लोग देख रहे हैं, आप एक ऐसी कलीसिया में जाते होंगे जहां पे वो 100 साल पुरानी कलीसिया है और एकदम से नए गाने, कहीं दूसरा एक कलीसिया में जाते हैं, वो नया गाना है, उसमें लोग ताली बजा रहे हैं, गा रहे हैं जोर से, अन्य भाषा बोल रहे हैं, वचन का प्रचार बड़े जोश के साथ में किया जा रहा है। और ये पुराने जो कलीसिया के अंदर बैठे हुए हैं, उनके अगर बीच में ये लोग आ जाएं तो वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनको कई बार ठोकर भी लग जाती है, अरे ये क्या हो रहा है। मुझे याद है जब हम लोग एक चर्च के अंदर जाते थे, जब वहाँ पे लोगों ने पहली बार ताली बजाना चालू करी, तो कई एल्डर उसके द्वारा ठोकर खा गए कि अरे परमेश्वर के घर में ताली क्यों बजा रहे हो। परंतु बाइबल कहती है कि ताली बजा करके उसकी उपासना करो। बाइबल कहती है ऊंचे शब्द में पुकार के उसकी उपासना करो। प्रेरितों काम 2 अध्याय में अन्य भाषा के विषय में लिखा हुआ है कि चेले 120 लोग उसके साथ में विश्वासी थे, उन लोगों ने इतनी जोर से अन्य भाषा बोली कि पूरा यरूशलेम ने उनकी आवाज़ को सुना। परंतु क्या होता है, यदि आप उस पुराने परंपरागत कलीसिया में एक नया जो परमेश्वर कर रहा है उसको लेकर के आओगे तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। इसलिए कई बार वो चीज़ें मैच नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन हो जाता, लड़ाई झगड़े, उत्पात, ईर्ष्या, बुराइयां पैदा होने लगती है, क्योंकि बोले हम हमारे हिसाब से करते आए हैं, तुम ये नई चीज़ क्यों हमारे बीच में लेके आए हो। तो उसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो नई जनरेशन है, एक नई पीढ़ी खड़ी हो रही है, वो अपने हिसाब से काम करेगी, उससे हमें ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं मत्ती उसके 12वें अध्याय के अंदर 25 और 26। यहाँ पर एक राज्य को दिखा करके, उसके दृष्टांत को दिखा करके प्रभु यीशु मसीह ने एकता के विषय में सिखाया। मत्ती उसके 12वां अध्याय 25 और 26 में लिखा हुआ है, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतानों को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। तो इस दृष्टांत के द्वारा उसने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चर्च को, अपने कलीसिया को यह सिखाया कि हमारे बीच में फूट नहीं होना चाहिए। यदि आप एक ऐसे कलीसिया में जाते हैं जहाँ पर हमेशा झगड़े, लड़ाइयाँ होती है, फूट होती है, वहाँ पे परमेश्वर की कोई महिमा नहीं है, वो चर्च नहीं है, वो एक कम्युनिटी है। भारत के अंदर कई ऐसे 100 साल, 50 साल, 200 साल पुराने चर्च के नाम से चले जा रहे हैं संस्थाएं, वो बाइबल के कलीसिया नहीं है, वो तो एक कम्युनिटी है, एक मसीह संस्था है जहाँ पे लोग सोशल गैदरिंग के लिए जाते हैं। क्योंकि एक प्रभु के घर के अंदर पवित्रता, सामर्थ, अद्भुत काम, पवित्र आत्मा के वरदान, परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं, सुसमाचार का प्रचार, प्रेम, पवित्र आत्मा के काम और मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की ज्योति दिखाई देनी चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखें, ये सबके साथ में हो सकता है। यदि आप एक नए विश्वासी हैं और आप एक ऐसी कलीसिया में जाते हैं जहाँ पे अभी बड़ी बेदारी आ रही है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके बीच में फूट ना पड़े। पास्टरों से मैं कहना चाहूँगा, अपने चर्च के अंदर फूट ना पड़ने दें, लोग डिवाइड ना करने दें। ऐसा ना हो कि कई बार क्या होता है, लोग झुंड बना लेते हैं, ये इसका ग्रुप का है, वो उसके ग्रुप का है, और ये उससे शुरू होता है। ये छोटे छोटे झुंड जो होते हैं चर्च के अंदर, ये बड़ी गड़बड़ी फैलाते हैं। इसके द्वारा जो बाड़े होते हैं, जो बाउंड्रीज होती है, जो सुरक्षा देती है, वो टूट जाती है।
तो हमेशा ध्यान रखें, एक अगुवे होने के नाते यदि आप प्रभु के दास हैं तो आपको एक झुंड का नहीं होना है। आप सारे, आपका सब लोग आपके हैं। यदि आप किसी चर्च के एल्डर हैं तो जितने चर्च के लोग हैं, भले ही वो चर्च में दान देता है ना देता हो, यदि वो चर्च का मेंबर है, आता है, तो वह आपका परिवार का एक व्यक्ति है। आपको उसके साथ मिल करके उसके साथ एक प्रेम के साथ में रहना है। तो फूट की आत्मा से हमें दूर रखना है, क्योंकि हम जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, ये संस्था नहीं है, ये एक परिवार है, और इस परिवार के अंदर सब प्रकार के लोग हैं, और उसकी एकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारे अंदर एकता नहीं है, तुम्हारे अंदर फूट पड़ेगी और तुम उजड़ जाओगे। ऐसा कोई नगर या घर नहीं है जिसके अंदर फूट पड़ी हो और वह बना रहे। तो एकता बहुत ज़रूरी है, मसीहों के बीच में एकता बहुत ज़रूरी है। यदि कोई यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है तो आपको उससे प्रेम करना है और उसके साथ में आपको एकता के साथ में रहना है। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात है और इसके अनुसार आपके जीवन को आपको जीना है। आज की शाम हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगले सोमवार आगे हम लोग इसी शिक्षा को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। परंतु आज की शाम मैं आपसे अपील करता हूं, यदि प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता नहीं है, आज की शाम आपके लिए ये अद्भुत मौका है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु, तू मेरा प्रभु है, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। यदि आपने ये प्रार्थना विश्वास से करी है तो यीशु मसीह आपका प्रभु है। एक ऐसी कलीसिया में जाएं जहाँ प्रभु यीशु मसीह के वचनों का प्रचार किया जाता हो, जहाँ पे पवित्र आत्मा के वरदान काम करते हों और लोग एकता और प्रेम के साथ में रहते हों, और उसके अंदर आप आगे बढ़ेंगे, प्रभु के अंदर उन्नति को प्राप्त करेंगे। यदि आपके पास प्रार्थना के विषय हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यदि आप हमारी सेवा को दान देना चाहते हैं ताकि सुसमाचार का प्रचार संसार के छोर तक पहुँचे, तो इसी नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी ऑफरिंग्स आप दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु के अंदर बड़े रहें। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी।